हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है वेद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो वेद टॉपिक है, इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे उन सारे क्वेश्चंस के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद वेद जो टॉपिक है इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेद होते कितने। तो ये 4 होते हैं, वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और भारत का सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वो वेद ही है। और वेद जो है इसके संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। जैसे पहला है शिक्षा, फिर है कल्प, फिर तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदों को संहिता भी कहा जाता है। और वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वो है महर्षि द्वैपायन। और वेद जो है वो किसका उपदेश देता है? तो वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी पूरी पृथ्वी एक क्या है? परिवार है। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचा क्या होती है? ऋचा मतलब मंत्र, यानी जो मंत्र है उनका जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी मंत्र हैं। तो ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है उसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं। अच्छा, ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं यानी मंत्र हैं उनको जो पढ़ने वाला ऋषि है उसको होर्ता यानी होर्ता कहते हैं। और जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अच्छा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां जो मंडल है ऋग्वेद का उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें ये कहा गया है जो आदि पुरुष ब्रह्मा जी हैं उनकी मुख, भुजा, जंघा और चरण, इन चारों चीज़ों से तुलना की गई है, इन चारों वर्ण की यानी बिरादरी की। जैसे मुख को ब्राह्मण माना गया है, भुजा को क्षत्रिय और जंघा को वैश्य और जो चरण हैं वो शूद्र के समान माने गए हैं। तो ये 10वें मंडल में जो 4 वर्ण हैं इनका उल्लेख है ऋग्वेद के। अच्छा, ये जो 4 जातियाँ हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख तो 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। लेकिन ये जो 4 जातियां हैं इनके व्यवसायों, स्थितियों और जो कर्तव्य हैं इनके और जो विशेषाधिकार हैं इनके, इनमें जो विभेद है, स्पष्ट रूप से जो विभेद बताया गया है यानी जो अंतर बताया गया है वो बताया गया है धर्म सूत्र में। तो ये पूछा जाता है कि ये 4 वर्ण हैं उनका उल्लेख किस में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। लेकिन उनका जो व्यवसाय है या फिर जो उनके दायित्व, स्थितियाँ, जो उनकी कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में किस में बताया गया है? तो वो बताया गया है धर्म सूत्र में। ऋग्वेद में एक शब्द आता है अधन्य, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ गाय होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो ऋग्वेद में अधन्य शब्द आता है इसका अर्थ क्या है? तो गाय है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है वामनावतार जो है, वामनावतार जो है उनके 3 पग का जो उल्लेख है वो किस में है? तो वो भी ऋग्वेद में है। वो आपने कहानी सुनी होगी कि एक पग में धरती नाप दी थी, एक पग में पाताल लोक नाप दिया था। तो वही जो 3 पग जो वामनावतार का है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई, यानी मंत्रों की रचना की गई है। तो ये था ऋग्वेद से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अब अगला है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? तो मंत्रों तथा बलि के समय पे जो नियमित सस्वर पाठ होता है वो यजुर्वेद कहलाता है। इसका जो पाठ करता है यानी यजुर्वेद के जो मंत्र हैं इसको पढ़ने वाला ऋषि जो है उसे बोलते हैं अध्वर्यु। और इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और ये एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। अब अगला वेद है सामवेद। तीसरा वेद जो है वो है सामवेद। साम का मतलब होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली जो मंत्र हैं या ऋचाएँ हैं उनका संकलन है, यानी उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसका जो पाठ करता है यानी जो सामवेद है इसके मंत्रों का जो उच्चारण करता है ऋषि उसको उद्रार्थ कहा जाता है। और इसमें 1810 सूक्त हैं। अच्छा, इसे जो ये वेद है सामवेद
ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को। और ऐसे पूछा जाए कि वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो है यजुर्वेद। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यजुर्वेद और सामवेद, इन दोनों वेदों में किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। इनमें सिर्फ मंत्रों के बारे में लिखा गया है। किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है इन दो वेदों में, यजुर्वेद और सामवेद में। अब है अगला चौथा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो हैं अथर्वा ऋषि। इसमें मंत्र हैं 731 और पद्य हैं 6000। औषधों का उल्लेख सबसे पहले इसी वेद में मिलता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक और पेपलाद। इस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अच्छा, पृथ्वी सूक्त ये अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे कृषि की उन्नति कैसे करनी है, गृह निर्माण कैसे करना है, व्यापार करने के लिए जो रास्ते हैं वो कैसे ढूंढने हैं, और रोग का इलाज कैसे करना है, अपने राजा का चुनाव कैसे करना है, और कौन कौन सी औषधियाँ हैं उनको कैसे इलाज में शामिल करना है, और साप, वशीकरण, इन सब जो चीज़ें हैं इनका विवरण दिया गया है पृथ्वी सूक्त में। ये अथर्ववेद का मेन सूक्त माना जाता है। इसके कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। जो अथर्ववेद है इसके कुछ मंत्र हैं उनमें जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। तो ये थे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कौन कौन से हैं वो वेदांग? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।